पूरे देश में इसी किस्म की होड़ लगी हुई है। और मैं इस बात को एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत में देखता हूं कि अगर तय यही होना है सनातनियों के बीच में से कि कौन हिंदुत्व का अलंबरदार है, कौन उसके लिए ज्यादा काम करेगा, कौन उनके लिए सीमाओं को तोड़ सकता है, कौन संविधान से बाहर निकल के कुछ कर सकता है, तो ये एक अच्छी परंपरा शुरू हो गई है। दो बड़े बदलाव मैं देखता हूं, खासतौर से भारतीय राजनीति में। हमने आजादी से पहले, आजादी के बाद भी जो बहादुर थे, जो योद्धा थे, हमने उनको कभी अपना आइडियल नहीं बनाया। उनकी चर्चा की, उनकी तस्वीर लगा ली, लेकिन अपने बच्चे को वैसा वीर बनने के लिए कभी हमने नहीं कहा। 46 में आपके पास सुभाष चंद्र बोस भी थे और नेहरू भी थे। आज भी भारतीय समाज इतना अपोलोजिस्टिक है कि सरकारें क्या कहती हैं, संविधान क्या कहता है, ये एक अलग विषय है। और संविधान देश पे लागू होता है, राष्ट्र पे लागू नहीं होता। लेकिन उस जमाने की दो घटनाएं हैं। यूनाइटेड भारत में एक आदमी ने आजादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया, करेंसी भी चलाई, बैंक भी खोला, और दुनिया के 9 राष्ट्र जिसमें यूएसएसआर जैसा देश, उसने मान्यता दी। लेकिन 1946 में एक आदमी जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव भी हार गया हो, उसे आज भी लोग ये कहते हैं कि वो पहला प्रधानमंत्री है। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास आइडियल नहीं थे, लेकिन हमने हमेशा उनको चुना कि कहीं ऐसा ना हो कि बहादुर जो होता है वो किसी सीमा में बंधन रह करके नहीं लड़ता है कि मैं ये करूंगा तो समाज को अच्छा लगेगा, ये मेरे आदर्श हैं, ये नहीं आदर्श हैं। जो बहादुर होता है वो आदर्शवादी नहीं होता है। इसलिए आज इन 70 सालों के सफर में हमारे बीच में से जो भी निकला और उसने कुछ नया कर दिया, हम सबके मन में होता तो है कि ये अच्छा किया, लेकिन उसके साथ खड़े होने से हम कतराते हैं। इसलिए 2002 हुआ। 2002 में आपके राज्य के लोगों ने पहली बार, गलत था सही था ये विषय नहीं है, ये इतिहास तय करेगा, नफा नुकसान क्या है ये इतिहास तय करेगा, लेकिन आपने वो गलती नहीं की कि हमारा कोई आदमी उस पर यह आरोप लगा या वो उसमें शामिल था या नहीं था, ये सब अलग विषय है, लेकिन दुनिया ने उसको ये कहा कि ये सीधे तौर पे उसमें शामिल है। लेकिन आपने उसे जिता करके बताया कि अगर ये शामिल है तो भी हमारा। इसलिए मेरे लिए आज थोड़ा इमोशनल मामला इसलिए है कि मैं आपके राज्य में एक नाम सुनता था, माया कोडनानी। मैंने कभी उनको देखा नहीं और उनके बारे में सिर्फ खबरें पढ़ते थे। मुझे इतना तो पता है कि वो किस दौर से गुजरी हैं। अगर ये काम उत्तर प्रदेश में होता तो यकीन मानिए कि लोग उनको अपने किसी प्रोग्राम में बुलाने से 5 बार सोचते कि उनके आने से हमारे कहीं गणित न बिगड़ जाए। अगर माया कोडनानी जी यहां हैं तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। और आपकी देखा देखी आपने ऐसी मिसाल रखी है कि अब देश ऐसे योद्धाओं से नीचे किसी को स्वीकार ही नहीं करना चाहता।
इसलिए इसका असर हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है कि वो शख्स जो भारतीय जनता पार्टी का था ही नहीं, न कभी वो आरएसएस में रहा, लेकिन लोगों को लगा कि दिल्ली का असर इतना था कि उत्तर प्रदेश में उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जो कहीं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर है। पूरे राज्य में किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई गुस्सा जरूर हो, लेकिन हर आदमी कहता है कि इसको हर कीमत पे लाना है। ये जो यहाँ से बदलाव हुआ जो पूरे देश में फैल रहा है, इसी का असर है कि कांग्रेस छोड़कर आए आसाम के मुख्यमंत्री ने आपने जो रास्ता दिखाया था वो भी इसी पे चल पड़ा है। पूरे देश में इसी किस्म की होड़ लगी हुई है। और मैं इस बात को एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत में देखता हूँ कि अगर तय यही होना है सनातनियों के बीच में से कि कौन हिंदुत्व का अलंबरदार है, कौन उसके लिए ज्यादा काम करेगा, कौन उनके लिए सीमाओं को तोड़ सकता है, कौन संविधान से बाहर निकल के कुछ कर सकता है, तो ये एक अच्छी परंपरा शुरू हो गई है। भारतीय राजनीति के मूल में इस 70 साल के सफर में देखें तो हमको लगता था कि राजनीति के केंद्र में या तो मुसलमान होता था, या दलित को रखा जाता था, या यादव को रखा जाता था, या ब्राह्मण ठाकुर को रखा जाता था, लेकिन उस राजनीति के केंद्र में कभी सनातनी हिंदू नहीं आया कि हम उसको बीच में रख के राजनीति तय करें। और 90 करोड़ हिंदू कभी हिंदू थे नहीं। आपकी दिखाई रोशनी के कारण भारतीय राजनीति में आपने जो दबाव बनाया और 2014 के बाद 19 भी किया, 2017 में उत्तर प्रदेश भी बना, उसके कारण आज स्थिति यह है कि जो लोग प्रधानमंत्री बनते ही शेरवानी पहनते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद टोपी लगा लेते थे और उनको लगता था कि मोहम्मद साहब की छुट्टी की घोषणा करने से वो चुनाव जीत सकते हैं, आपने वो रास्ता दिखाया कि ऐसे तमाम सारे लोग ने अपनी वेशभूषा भी बदल ली है और आपके दबाव के चलते, आपके आदमी के कार्यकलाप के चलते वो लोग आप कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूम रहे हैं। इसलिए राजनीतिक बदलाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये बदलाव सनातनी हिंदू के अंदर हो गया है तो आप यकीन मानिए कि हर सरकार बनेगी और आपकी चौखट पे आपसे आके पूछेगी मुझे करना क्या है। इसलिए जो सनातनी हिंदू समाज की सामूहिक शक्ति है, जिसमें हर आदमी सनातनी है, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न पटेल है, ये शक्ति का संचार गुजरात से हुआ है और पूरे देश में फैल रहा है। इसको कम से कम हम सब लोगों को, जो जहां भी है, जिसकी जितनी भी ताकत है, चाहे वो मंदिर में बैठ करके भजन कर रहा हो, चाहे आश्रम में बैठ करके कुछ और कर रहा हो, जिस भी स्थिति में है, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो भी कर सकता है करे। किसी को दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी अपनी भूमिका तय कर ले। और ये वो दौर है, ये वो लम्हा है इतिहास का कि जब आपने 47 नहीं देखा, 1950 नहीं देखा, पटेल जी को नहीं देखा, अंबेडकर को नहीं देखा, लेकिन आज आपके सामने वो इतिहास बनाने का क्षण है कि आप तय करें ताकि आने वाले लोग ये तय करें कि 1921 के बाद इस देश में हजारों पटेल पैदा हुए, हजारों सुभाष पैदा हुए। ये गिनती कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए समाज का बदलाव राजनीति से बड़ा होता है। थे तो आप कल भी 90 करोड़, सत्ता में बैठने वाले सब हिंदू ही थे, लेकिन आपकी कोई बात नहीं करता था। आपने ये मैसेज जो दिया है, जिसके कारण तमाम सारे लोग इस कोशिश में लगे हैं कि हम किस तरीके से इस जो कोहेसिव सिस्टम बना है इसको तोड़ सकें। मेरी आप सबसे विनती है, आपसी किस मतभेद, जात पात के नाम के मतभेद, इलाके के मतभेद, अगले 50 साल तक हंडिया में बांध के छत पे लटका दीजिए।
एक ही मन से, सिर्फ ये सोच करके कि बहुत सारे लोगों से हम नाखुश हो सकते हैं, हमारी कोई निजी तौर पे उनसे दो राय हो सकती है, वो फला जाति का हो सकता है, उस जाति का हो सकता है, लेकिन हर के लिए आगे खड़ा है। हमारा उससे क्या संबंध है, नहीं संबंध है, इसे भूलकर 50 साल तक सही जगह बटन दबाते रहिए। भारत माता की। थैंक यू वेरी मच।